गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। अब उत्तर बताइए भाई, कौन सा टॉपिक चल रहा है। आ जाओ जी मेरी दोस्त। है मेरी हम सफर, बस मेरा इंतजार, सदाएं भी रही है, प्रैक्टिस प्रोनाउन की। ला 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 ला। एग्री भाई। तो प्रोनाउन डेटर्मिनर पर हमारी निगाहें चल रही थी। आ जाओ ब्रो, करते हैं प्रोनाउन। तो आज पाजी खत्म कर लेंगे इसको। बोले तो खल्लास, बोले तो फिर अपन एडजेक्टिव स्टार्ट करे ले। आज के आजिच इधरिच आ जाए यार। बताओ बेटा, कौन से क्वेश्चन पे थे इसके। अदर अनादर टॉपिक में होता है मेरे बच्चे, अदर और अनादर किया जाता है एडजेक्टिव में। बताओ अब तो, बताओ जी। 22 आइए आपका, देख लो बेटा, इससे ज्यादा प्रैक्टिस और बताओ क्या कराऊं मैं। नहीं बढ़िया प्रैक्टिस कराई है तुम्हारी। अब बस तुम्हें मैं अपने माँ बाप का और मेरा नाम रोशन करना है छोटे। बस सिलेक्शन ले लो यार एक बार पढ़ाई लिखाई करके। और देखो जी, बात यह है कि पुत्र आ रहा है वर्ल्ड्स बुक डे है शायद शनिवार का। तो उस बुक डे पर एक प्यारा सा तोहफा आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। अभी प्लान कर रहा हूं। वोकैब की बुक और ग्रामर की बुक जो है वो फ्री बांटी जाएगी स्टूडेंट्स को बुक डे पर। उसके लिए एक क्विज टाइप हम रखेंगे, क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। अगर आप आंसर कर पाते हैं तो जो लकी स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उन तक बुक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई जाएगी, जिसमें और मेरे ऑटोग्राफ भी होंगे, ऑफ कोर्स है, बेस्ट विशेज लिखी होंगी, स्टूडेंट का नाम भी मैं लिखूंगा उस किताब पे, और वो किताब उस तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई जाएगी। या तो मैं कल लाइव आऊंगा यूट्यूब पर रात को 9:30 बजे, या मैं आऊंगा परसों लाइव रात को 9:30 बजे। कल के चांसेस हैं रात को 9:30 बजे मैं लाइव आऊंगा, यही मानो। और रात को 9:30 बजे लाइव आऊंगा, ठीक है। तो उसमें कमेंट्स में से स्टूडेंट्स के नाम उठाए जाएंगे, उन्हें बस इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी भेज देनी है, ठीक है। तो वहां से आपको वो चीज मिल जाएगी। एक बात, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे सर जिनके पास पहले से किताब है, उनका क्या। मेरे बच्चे पहले से किताब है, बिल्कुल ठीक है। उस किताब पे मेरे ऑटोग्राफ और आपका नाम भी लिखा होगा उस किताब में, और आप वाली किताब में बस वो फर्क होगा। वो आपको ये एहसास कराएगी कि आप लकी हैं और साथ साथ आपने कुछ जीता भी। वो बहुत बड़ी बात है। तो वो खुशी जब आपके पास वो किताब आएगी तब आपको डेफिनेटली मिलेगी वो खुशी, ठीक है जी। प्लस एक खुशी और भी है उसमें, वो जो लकी स्टूडेंट्स होंगे उनसे मैं व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर बातचीत होगी यार मेरी।
व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल पर भी, ठीक है, मेरी बातचीत होगी। तो 3 अब तो हो गया ना अच्छा उसमें। अब बताओ, अब तो है ना भाई, अब तो अच्छा हो गया ना भाई। और ये क्लास कल रात को 9:30 बजे होगी, फ्राइडे को, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर। इंग्लिश बाय जयदीप सिंह जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर होगी कल रात को 9:30 बजे। फ्री वोकेब की बुक, ठीक है, या प्लस प्रैक्टिस बुक देखेंगे, प्रैक्टिस बुक या वोकेब की बुक जो भी आप कहोगे वो फ्री, जो भी वो बच्चा चाहेगा वो बुक, या 7300, 3 बुक ऑप्शंस में से जो भी बुक उसको ऑप्शन में चाहिएगी, जो उसने अभी नहीं खरीदिया है तो वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। दूसरा सर, आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे मेरी बात होगी, ठीक है। क्वेश्चन आपके सिलेबस से होंगे, वोकैब का क्वेश्चन भी हो सकता है, ग्रामर का क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज है। बट आंसर में ये लिखना है कि इसकी जगह क्या आएगा, ठीक है, ये तुक्केबाजी इसमें बिल्कुल भी नहीं चलनी है। तो ABCD ऑप्शन, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन शायद मैं ज्यादातर उसमें रखूंगा ताकि ABCD में बन सके बातें। डन है जी। इंग्लिश का होगा क्विज, इंग्लिश का होगा, इंग्लिश का होगा कल रात को 9:30 बजे इंग्लिश का क्विज होगा। कल है जी फ्राइडे, कल रात को 9:30 बजे लाइव तैयार रहिएगा, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह यूट्यूब चैनल जो हमारा इंग्लिश का स्पेशल। आ जाओ सर, ठीक है। नहीं, फिर बुक भी मिलेगी, ऑफकोर्स बुक भी मिलेगी बेटा। देख, बुक मिलेगी, बुक के साथ साथ मेरे ऑटोग्राफ भी होंगे, आपका नाम भी लिखूंगा उस बुक पे, प्लस व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे बात होगी। 3 चीज है सर, ठीक है। बुक मिलेगी, प्लस उस बुक पे मेरे ऑटोग्राफ भी होंगे, आपका नाम भी होगा, ठीक है, और प्लस जो है वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे उस स्टूडेंट से मेरी बात भी होगी, मतलब पर्सनली मैं विश करने वाला हूं, ठीक है। और अपने परिवार के साथ वो मुझसे बात करना चाहे, मोस्ट वेलकम है, आप परिवार के साथ मुझसे बात कर पाए, ठीक है सर। कल रात को 9:30 तैयार हो जाओ, रिवाइज करना चालू कर दो, क्या पता प्रोनाउन से भी क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो आइए जी। तो कल रात को 9:30 बजे इंग्लिश बाय जयदीप सिंह जो हमारा इंग्लिश का यूट्यूब चैनल है उस पर हमारी मुलाकात होगी लाइव। आओ सर, तैयार अब? चलो, तो कल रात को 9:30 बजे तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा, ठीक है। कल रात को 9:30 बजे तैयार। आओ सर, देखो, तो द गेस्ट हुम वी वर टॉकिंग, ये तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 22 से करना था। देर इज नन, नन के लिए बेटा दैट आएगा। देखो, द गेस्ट हुम वी वर टॉकिंग अबाउट हैव कम आर माई, ये मैंने करा दिया। देर इज नन, नन के लिए बेटा हु नहीं, दैट आएगा। आगे, दिस इज द सेम डॉग, बच्चे द सेम है, द सेम है तो विच नहीं, क्या आता है पुत्र, दैट आता है। हुम एवर कम्स लेट, जो कोई भी लेट आएगा, बट यार कम्स वर्ब है, और वर्ब से पहले किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट, तो यहां हुम एवर नहीं हु एवर आएगा, यहां हुम एवर नहीं हु एवर आएगा, ठीक है। आओ सर, क्वेश्चन नंबर 25, द ओनली बुक, अच्छा बुक भी है और द ओनली भी है, छोटू मियां दैट आएगा, विच नहीं आएगा। बुक भी है और द ओनली भी है, बुक भी है और द ओनली भी है। चलो, एक, अब छुटकू मियां क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक ट्राई मार, क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक ट्राई मार, पहले आप कोशिश करो।
चलिए जी पुत्र, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है शी सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एज आई एक्सपेक्टेड। बेटा एज आएगा क्योंकि आपने उसको एक्सपेक्ट किया, तो ये तो ऑब्जेक्ट की तरह साउंड कर गया। आओ जी। सच अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन एज हैज कम। देखो बेटा, सच अ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मैन एज हैज कम का ये क्या है, सब्जेक्ट। और मैंने कहा था इसका मतलब ये मैन की जगह भी आ रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल सही है। अगर पेपर में यहां दैट होता तो एरर होता बेटा, तो ये नो एरर है। वेरी गुड। नेक्स्ट सर, एनी ऑफ द टू। बेटा दो के लिए एनी नहीं आता छोटू, इधर आता बेटा, इधर लगाने का, इधर ऑफ द टू पिक्चर्स। आओ जी। नेक्स्ट, एवरी ऑफ 5 चिल्ड्रन। बेटा मैंने कहा था ऑफ से पहले एवरी आता ही नहीं है, यहां वन भी लगाओ अलग अलग आएगा। एवरी वन ऑफ द 5 चिल्ड्रन, या ईच भी लगा सकते हो, लेकिन पेपर में बेटा एवरी को एवरी से ही ठीक करना, ठीक है। वेरी गुड। ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट। उसने परमिशन के लिए पूछा कि पापा चला जाओ बाहर, बट हिज फादर डिड नॉट गिव। बट उसके पापा ने नहीं दिया। अरे क्या नहीं दिया, मैंने क्या बताया था बेटा, वर्ब का ऑब्जेक्ट तो पूरा करो। क्या नहीं दिया, परमिशन। दोबारा परमिशन तो लिखोगे नहीं, उसकी जगह प्रोनाउन लिख दो इट। आओ, यू एंड माई सेल्फ विल। यू एंड आई होगा बेटा, माई सेल्फ क्या तो हो ही नहीं सकता। यू एंड आई विल एंजॉय द पार्टी। यू एंड आई। वेरी गुड। देखो बेटा, दे हु आर इन दिस रूम, याद आया मैंने कल ही समझाया था, जब आपने पिन पॉइंट ही कर लिया बेटा, पिन पॉइंट करने में दे नहीं फिर तो दोज लिखो, दे नहीं फिर तो दोज लिखो, वो जो वहां खड़े। अच्छा दीज क्यों नहीं हुआ बेटा, दीज तो सामने ही होते, दीज होता नजदीक है जो, तो नजदीक वालों को ये थोड़ा बोलोगे ये जो ये खड़े हैं, दूर वालों को इशारा करोगे, इसलिए दोज आता है, दीज नहीं। मैंने कहा था ना जब भी एक्सप्लेन करे दे के लिए दो, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। आइए बच्चे, अब अगली बात है क्वेश्चन नंबर 33। दे ऑल्सो हेल्प द पुअर। वो गरीबों की भी मदद करते हैं बेटा। द पुअर मतलब प्लूरल, द पुअर का मतलब है पुअर पीपल, गरीब लोग ज्यादा, तो ये क्या है, प्लूरल। तो बेटा प्लूरल तो सिंपैथाइज, ठीक है। अगर पेपर में सिंपैथाइजेस करता तो एरर होता, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। नो एरर हुआ यहां तक। विद देम, देम भी सही है क्योंकि ये प्लूरल है। इन द मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस, ठीक है, तो उन लोगों की भी वो मदद करते हैं भाई। नेक्स्ट बेटा मैंने कराया था ये सेंटेंस, ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना दैट ही हैड बॉट इन चेन्नई। तो दैट ही हैड यहां शिफ्ट होगा, तो इसी पार्ट में एरर है। हाँ, तो ये पूरी की पूरी बात यहां शिफ्ट होनी है तरीके से तो। हाँ, और ये टू पटना कहां शिफ्ट होना है बाद में, करा रखा मैंने सेम एरर। वेरी गुड। छुटकू मियां 35 देखो, यू से इट्स योर प्रॉब्लम, मतलब बेटा यू से इट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है, बट आई से इट इज माई प्रॉब्लम ऑल्सो। तो माई प्रॉब्लम को शॉर्ट में क्या लिखोगे, इट इज माइन ऑल्सो। नेक्स्ट देखो, अब 36 की बात करते हैं बेटा। दिस दैट दीज दोज याद है, हाँ, उसमें मैंने एक कंपैरिजन केस कराया था। द होटेल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन द होटेल्स ऑफ मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर मत कर देना, अपोस्ट्रोफे की बजाय आप ये लिखो बेटा, द होटेल्स ऑफ मुजफ्फरपुर। द होटेल्स की जगह क्या आएगा बेटा, दोज, हाँ, और फिर ऑफ की जगह क्या आएगा, ऑफ। दोज ऑफ मुजफ्फरपुर आपको लिखना चाहिए। चलो शिकारियों, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन। बेटा पूरी की पूरी ये बात रिपीट होगी, पूरी की पूरी ये बात रिपीट होगी। द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन, ठीक है। इसका मतलब मेरे बच्चे एग्जामिनर ने क्या नहीं लिखा, देखो द आर्टिकल्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, दोज, हाँ, पब्लिश्ड की जगह क्या आएगा, पब्लिश्ड, इन की जगह क्या आएगा, इन, और दैट मैगजीन की जगह क्या आएगा, दैट मैगजीन। अब देखो पेपर में यहां मिसिंग क्या है, खाली दैट मैगजीन लिखा है, हाँ, इसका मतलब मुझे इन भी लगाना पड़ेगा, पब्लिश भी लगाना पड़ेगा, दोज भी लगाना पड़ेगा। तो यहां आएगा दोज पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन। बेटा इसका इंप्रूवमेंट ये होगा, इसका इंप्रूवमेंट ये होगा, दोज पब्लिश्ड,
So those published in that magazine. आओ सर, क्वेश्चन नंबर 38. He is one of those. बेटा बिल्कुल ठीक है. One of those के लिए क्या है? Who प्लूरल हुआ बेटा. हाँ. Who would much rather sacrifice their lives. बेटा एक बात बताओ, जब वो प्लूरल हुआ तो their lives होगा, his life क्यों होगा? समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? चलो बेटा 39 देखो. द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियन टू लेट द बॉयज एंड आई गो. बेटा लेट वर्ब है, वर्ब के बाद बॉयज क्या है? ऑब्जेक्ट. एंड मी होना था ना बेटा, मी गो इन. लेट द बॉयज एंड मी गो इन. लड़कों को और मुझे अंदर जाने दो, क्योंकि लेट वर्ब है, उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? वर्ब कॉन्सेप्ट हुआ था बेटा आपका. चलो क्वेश्चन नंबर 40. He claims to have read Shakespeare's all great tragedies. Who is greatest playwright? ना बेटा, all the great tragedies of Shakespeare. ये बात बेटा यहां शिफ्ट करो ताकि फिर शेक्सपियर के बाद हु आ सके, है ना. फोस्ट्रोफे हमें घुमाना पड़ेगा. चल छोटे बेटा क्वेश्चन नंबर 41 को बता दे. 41 में कहता है शी वॉज मोर गैरुलस देन ईदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स. बेटा 3 के लिए इधर आता है नहीं, इसके बड़े भाई कौन है मेरे बच्चे? एनी आएगा. ठीक है, तो इधर का बड़ा भाई कौन? डॉन. डिंग डिंग डिंग. ठीक है जी. 42 देखो मेरे दोस्त. अगर 42 को हम देखते हैं, द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, मतलब कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है. बेटा एक बात बताओ, कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट ये तो एडजेक्टिव है बेटा. कैंडिडेट जो ग्रेजुएट है इज एलिजिबल. हाँ बेटा, ये ही क्यों लगा रहे हो? क्योंकि कैंडिडेट क्या है? सब्जेक्ट. तो ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो बीच में एडजेक्टिव है. हाँ, तो ये क्यों लगा रहे हो? द कैंडिडेट हु इज अ ग्रेजुएट ऐसे लिख सकते हो, या द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट शॉर्टकट में लिख सकते हो. बट रहेगा तो एडजेक्टिव ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे ना बेटा, द कैंडिडेट हु इज अ ग्रेजुएट या द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट. डन है बेटा, तो बात तो बराबर है. तो ये तो सुपर फ्लोज हो गया, ही की जरूरत ही नहीं बेटा. ही को गोली मार दो. ठीक है सर. फाइनली मेरे पुत्र डेटर्मिनर, प्रोनाउन, 2 टॉपिक भयंकर हमने खत्म किए. फिर भयंकर तौर से हमने उसकी प्रैक्टिस की, जिसकी मैंने बहुत ही एक्सेस ज्यादा प्रैक्टिस कराई, क्योंकि टेक्निकली 2 टॉपिक्स की प्रैक्टिस. अब बताओ बेटा, अब आपको 2 मिनट का मैं एक भाषण देना चाहूंगा. सभी प्लीज ध्यान से सुनिएगा. बच्चे आपने एक टॉपिक किए, टॉपिक की आपने प्रैक्टिस की. आप जहां तक मैं आपको समझ पाता हूं पुत्र, आपको इतना एहसास ये हो गया होगा कि जो भी आप पढ़ते हो, फिर जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो आपसे उसकी प्रैक्टिस भी होती है, आपसे आंसर्स भी आए जाते हैं, आप अच्छे से सोल्व भी कर पा रहे हैं, आप अच्छे से समझ भी पा रहे हैं, और आपको इंग्लिश पढ़ने में मजा भी आ रहा है. तो मेरे बच्चे ले लो सिलेक्शन. आपको हर टॉपिक इसी शिद्दत के साथ पढ़ना है. अब अगला टॉपिक बेटा मैं एडजेक्टिव स्टार्ट कर रहा हूं. तो एडजेक्टिव स्टार्ट करते ही आपके मन में क्या होना चाहिए? बहुत अच्छे से पढ़ूंगा सर, बिल्कुल आपके साथ साथ रिवाइज करता चलूंगा सर, ताकि जिस दिन आप एडजेक्टिव की प्रैक्टिस कराएं उस दिन मुझे वही मजा फिर दोबारा आए जो मैंने प्रोनाउन और डिटरमिनर की प्रैक्टिस से उठाया है. आई बात समझ में? बहुत बढ़िया. अब ध्यान दो बेटा, अब आपके पास होमवर्क कहां से रहेगा? स्टेप नंबर 2 से. अब आगे जितने भी क्वेश्चन है मेरे पुत्र, ये करेंगे आप होमवर्क, असाइनमेंट एंड यू एंड ऑल. अब आपको ये होमवर्क में खत्म करना है. अब इन होमवर्क को करने से पहले मेरे पुत्र मैंने क्या कहा था? वो क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं उनको आप दोबारा से करोगे. वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं उनको आप दोबारा से करोगे. फिर जो ये नीचे होमवर्क क्वेश्चंस हैं फिर इनको करोगे. बेटा डायरेक्ट होमवर्क क्वेश्चंस मत करना, ये गंदी बात है. पहले जो मैंने कराए फिर वो भी तो कराओ. समझ आया? ऐसे. तो अब आप देखो बेटा, आपके 80% क्वेश्चन सही होंगे, 70% क्वेश्चन सही हुए होंगे, 30% जो गलत हुए उनको आपने सीख लिया. अब तो आप 100% पे पहुंच गए. तो क्यों ना एक बार उनको रिवाइज कर लिया जाए. सारे क्वेश्चंस को करो फिर इसको करो. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा एडजेक्टिव टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं.
ठीक है, डन। प्रिंट आउट नहीं निकालना बेटा पीडीएफ का, इसी को सोल्व कर लो और फिर बुक है ना, मैंने बोला था एक ब्लू बुक खरीद लो ग्रामर की, या क्या पता कल शाम को जीत जाओ। ठीक है, क्या पता शाम को जीत जाओ, ये भी हो सकता है भाई, तो वेट करो, क्या पता सच में जीत जाओ कल शाम को। आउच। बेटा एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है यार, एडजेक्टिव। भाई ये टॉपिक रिलेटेड है डेटरमिनर्स से, ऑफ कोर्स, ठीक है, बिल्कुल रिलेटेड होगा, क्योंकि जो डेटरमिनर्स हैं वो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं, एडजेक्टिव और डेटरमिनर क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो जरूरत आपको चीज यहां भी पड़ेगी। ठीक है, डन है जी, बहुत बढ़िया। तो उनको जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखो बेटा मैं एक बार हेडिंग भी डलवा देता हूं आपकी, वरना मेरे दिमाग में चलो बेटा अभी आपकी हेडिंग डल जाएगी एडजेक्टिव की, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डन। देखो बेटा सबसे पहले मेरे पुत्र क्यों ना प्यारी सी एडजेक्टिव की हम डेफिनेशन को समझ लें, एडजेक्टिव की प्यारी सी डेफिनेशन को समझ लें। तो हमने क्या बोला बेटा, एडजेक्टिव क्या करता है, लिखिएगा साथ साथ, एड्स डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ, बेटा साथ साथ लिखो फटाफट, टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। बेटा जो नाउन और प्रोनाउन में मेरे बच्चे एक बात को याद रखिएगा, एड्स डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में डिटेल्स ऐड करता है। ठीक है बेटा, डिटेल्स ऐड करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। पुत्र एडजेक्टिव का काम होता है डिटेल्स ऐड करना, बताना। ठीक है, नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसलिए मैंने कहा था मेरे पुत्र डेटरमिनर्स और एडजेक्टिव में फर्क होता है। तो आपने क्या बोल दिया, डिटेल्स, यानी कि आप ये कह सकते हैं, ऐसी कि आप ये कह सकते हैं सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर अ नाउन और प्रोनाउन। बेटा एक नाउन और प्रोनाउन के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अच्छा, जो बेटा वो इंफॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब वो एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और आप डिग्रेड करने की कोशिश भी किसी को कर सकते हैं। ठीक है पुत्र, दोनों ही चीजें इसमें शामिल होंगी। जरूरी नहीं है आप किसी की तारीफ करो, जरूरी नहीं है आप किसी की तारीफ करो, पॉजिटिव वे में भी उसे आप रिलेट कर सकते हो और उसे आप नेगेटिव वे में भी रिलेट कर सकते हो, उसके लिए आप एडजेक्टिव्स को यूज करते हो। ठीक है, सो एड्स डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। डिटेल्स का मतलब मेरे बच्चे सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, है ना, समझ आई। फिर मैंने यानी यहां से एक प्यारी सी बात आपको समझाने की कोशिश की, जिसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है, वो है बेटा डेटरमिनर्स। बहुत जरूरी है इस चीज को यहां पर एक बार समझना। मैंने बोला था बेटा जो डेटरमिनर होता है प्लस जब उसके बाद कोई नाउन आता है तो हमें यह समझ आता है बेटा ये इस नाउन को डेटरमाइन करता है। साथ साथ कॉपी करिएगा बेटा, डेटरमाइंस अ नाउन। तो एक बात मुझे बताइएगा, जब इस डेटरमाइन ये करता है उस नाउन को, तो टेक्निकली मेरे बच्चे ये इस नाउन पर सिकंजा कसता है, ये इस नाउन को लिमिटेड बना देता है, ये इस नाउन को फिक्स कर देता है। ठीक है,
तो इसमें डिटरमिनर्स जो होते हैं वो कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं होते हैं बेटा। डिटरमिनर्स तो नाउन को लिमिटेड कर देते हैं, अपना सिकंजा कस लेते हैं बेटा। एडजेक्टिव के केस में नाउन और प्रोनाउन ही महान होते हैं, डिटरमिनर्स के केस में डिटरमिनर महान होता है, वो सिकंजा कस के बैठता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चल बात को समझते हैं। देखो बेटा, मैंने बोला आई वॉन्ट टू मीट रिच पीपल, मैं अमीर लोगों से मिलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मीट रिच पीपल। बेटा पीपल हुआ नाउन, ठीक है, पीपल हुआ नाउन, और उससे पहले जो रिच आया बेटा वो सिर्फ एडजेक्टिव है, क्योंकि वो उन लोगों के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, उनको डिटरमाइन नहीं कर रहा, उनको लिमिटेड नहीं कर रहा है, इसलिए ये हुआ सिंपल एक एडजेक्टिव। बेटा ऊपर उठा दूं, हो गया होगा कॉपी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। डन बेटा। अब आगे सुनिएगा। मैंने बोला आई वॉन्ट टू मीट, आई वॉन्ट टू मीट, ठीक है, दोज रिच पीपल, मैं उन अमीर व्यक्तियों से मिलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मीट दोज रिच पीपल, मैं उन अमीर व्यक्तियों से मिलना चाहता हूं। तो बेटा ये जो दोज लगा है ना, इसने इसने बेटा पूरी कहानी बदल दी। मैं अमीर व्यक्तियों से मिलना चाहता हूं, मतलब तुम्हें किसी भी अमीर व्यक्तियों से मिलवा दो बेटा, बट आपने बोला मेरे बच्चे आई वॉन्ट टू मीट दोज रिच पीपल, मैं उन अमीर व्यक्तियों से मिलना चाहता हूं। बेटा बात पूरी की पूरी पलट गई, बात पूरी की पूरी पलट गई, क्योंकि ये दोज जो है ना मेरे बच्चे, इसलिए हमने बोला ये डिटरमिनर है, इसने इस पे सिकंजा कस दिया, और ये क्या है एडजेक्टिव, और ये क्या है बेटा। सो कहीं ना कहीं हमने ये जाना था मेरे बच्चे कि डिटरमिनर और जो एडजेक्टिव है उनमें टेक्निकल फर्क यही हो सकता है। ठीक है, टेक्निकल फर्क यही हो सकता है, टेक्निकल फर्क यही हो सकता है। तो बेटा डिटरमाइन करने के लिए, फिक्स करने के लिए डिटरमिनर्स यूज होते हैं, और मेरे बच्चे सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए रिच पीपल, पुअर पीपल, स्मार्ट पीपल, इंटेलिजेंट पीपल, ठीक है, ये सब क्या है बेटा, लोगों की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो डिटरमिनर नहीं हो सकते। और रिच को आप डिटरमिनर बोल दोगे, क्या आप पीपल लोगों को डिटरमाइन कर रहे हो? कौन से वाले लोग? कहता अमीर लोग। अमीर गरीब नहीं पूछ रहा मैं, तो कौन से लोग, तो उनका तो कोई सवाल ही नहीं है ना मेरे बच्चे। तो ये याद रखिएगा। आपने बोला इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मतलब कौन से स्टूडेंट? कहते हैं इंटेलिजेंट वाले। इनलॉजिकल हो गया ना बेटा, क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट तो सिर्फ उनके लिए कॉम्प्लीमेंट है। कौन से स्टूडेंट मुझे ये बताओ, मैंने तारीफ करने नहीं बोला स्टूडेंट की, स्टूडेंट बताओ कौन से। ठीक है, इसलिए इन्हें हिंदी में विशेषण बोलते हैं। डन है? तो डिटरमिनर्स को दिमाग में याद रखिए, डिटरमाइन करने का ही मतलब है फिक्स करना। चलो ये बात मैंने रिपीट की बेटा, पहले भी बताई थी, ये पहले भी बताई थी, और मैंने कहा था जो आर्टिकल्स होते हैं वो कहां के, किसके हिस्सा होते हैं? डिटरमिनर्स के। तो डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में बेसिकली ये डिफरेंस आपको समझना होगा बेटा। डन है? हाँ बेटा, दोज एडजेक्टिव के पहले भले ही आया है, बट ये मेरे बच्चे दोज एडजेक्टिव के लिए थोड़ा ना आया, तो पीपल के लिए क्या फर्क पड़ता है? आगे सुनिए बच्चे। तो एडजेक्टिव जाना, एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में डिफरेंस क्या है वो जाना। इन दोनों चीजों को जानने के बाद अब कहानी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अब समझते हैं बेटा जो ये एडजेक्टिव होता है ना, हाँ अगला टॉपिक देखिएगा आप इसी के नीचे। एडजेक्टिव अपने आप में एक वर्ड भी हो सकता है बेटा, एडजेक्टिव मेरे पुत्र अपने आप में एक फ्रेज भी हो सकता है, और मेरे पुत्र एडजेक्टिव अपने आप में एक क्लॉज भी हो सकता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, एडजेक्टिव अपने आप में क्या हो सकता है बेटा? एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, और एक क्लॉज भी हो सकता है। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, एडजेक्टिव अपने आप में बेटा फिक्स्ड एडजेक्टिव्स होते हैं। सारी चीजें बताऊंगा आपको, सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनते चलो।
एडजेक्टिव कुछ फिक्स होते हैं, जैसे रिच एडजेक्टिव होता है, पुअर एडजेक्टिव होता है, हम ऐसा बोल के चलते हैं बेटा। स्मार्ट एडजेक्टिव होता है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होता है। तो वो एडजेक्टिव मेरे पुत्र पहले से ही एडजेक्टिव, उन एडजेक्टिव्स को हमने नहीं बनाया, वो पहले से ही एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे मैंने बोला बेटा इंटेलिजेंट शब्द कैसे यूज करोगे आप ग्रामर में, बताओ मेरे पुत्र, इंटेलिजेंट शब्द आप ग्रामर में कैसे यूज करोगे? ठीक है बेटा, कुलदीप सारी क्लासेस ले तब फायदा, 25 क्लास लिए मैं क्या करूं फिर? आपने 25 लिए तो सारी क्लासेस ले और प्रैक्टिस कर, आगे पास होगा। है एक ही बार कमेंट को बार बार बिल्कुल रिपीट मत कर बेटा, तेरा क्वेश्चन बिल्कुल इरेलीवेंट है। प्लीज सर मैंने आपकी अब तक 25 क्लास ली है, मैं क्या करूं फिर इस कमेंट का? अजीब आदमी हो यार। बेटा सारी क्लासेस ले, अच्छा कर। चलो वापस आते हैं बेटा, ब्यूटीफुल, वेरी गुड, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ये रिच, पुअर, हमने बोला एडजेक्टिव, तो बदतर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव है। ठीक है, दूसरी बात सुन मेरे बच्चे, आप कई बार नाउन को ब्रैकेट एज एन एडजेक्टिव यूज करते हो। भैया आप नाउन को एज एन एडजेक्टिव यूज करते हो, इन सबके एग्जांपल लिखूंगा बेटा मैं अभी नीचे। आप क्या करते हो पुत्र, आप नाउन को, ठीक है, नाउन को हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसा है, हाँ क्यों? क्योंकि इंग्लिश है ना, भाषा है बेटा। कई शब्द ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं, नाउन भी होते हैं। समझ रहे हो? हम तो ऐसे घूम जाएंगे, बिल्कुल ऐसा होता है बेटा। तो नाउन भी एज एन एडजेक्टिव हो सकता है। कई होते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्द एक नहीं दो काम करते हैं, जैसे कुछ शब्द बेटा डिटरमिनर भी थे तो प्रोनाउन भी थे, तो ऐसा इसमें होता है। तो उसके लिए भी हमने सतर्क रहना, इसलिए मैंने बोला नाउन भी एज एन एडजेक्टिव आपको मिल सकता है, या कोई चीज एडवर्ब है एडजेक्टिव का भी काम कर रही है, कुछ भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तीसरी बात बेटा याद रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मेरे बच्चे एज एन एडजेक्टिव आपको मिल सकती है। इसका टेक्निकल नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका टेक्निकल नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। इसको मैं बेटा आपको सिखाऊंगा वर्ब टॉपिक में, बट यहां क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको पता रहे ये भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है बेटा, हाँ ये भी एडजेक्टिव हो सकते हैं, ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा। डन है, वेरी गुड। तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि वर्ड कुछ भी रोल प्ले कर लेगा, इसलिए हम जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मैंने क्या बताई थी बेटा, सेंटेंस को देखिएगा। चलो एक एक करके एक बार एग्जांपल देखते हैं। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव हो सकती है, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो सकती है, और ये जो चीजें हैं, चलो अब इनके एग्जांपल देखें बेटा, ध्यान से सुनिएगा पुत्र। देखो सबसे पहले जब आप ये बोलते हो ही आई met an intelligent student. मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट से मिला था। उत्तर देखो, अब आप खुद से सोचिए, स्टूडेंट क्या हुआ बेटा? नाउन। बेटा इंटेलिजेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव। और बेटा एन क्या है? आर्टिकल, जो किसका पार्ट होता है बेटा? डिटरमिनर का। अच्छा यहां एडजेक्टिव अपने आप में कोई फ्रेज, दो शब्द है? नहीं बेटा। क्या क्लोज है पूरे का पूरा सेंटेंस है? नहीं बेटा, सिर्फ एक शब्द है। इसका एग्जाम्पल हो गया बेटा। आगे सुनिएगा मेरे पुत्र, मैंने कहा एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव। देखते हैं, चलो ध्यान से सुनेगा। मैंने बोला आई हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू। आई हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अब एक बात सोचिएगा बेटा, स्टोरी क्या हुआ? नाउन। मेरे बच्चे एन हुआ आर्टिकल, तो इंटरेस्टिंग क्या हुआ? एडजेक्टिव। इंटरेस्टिंग क्या हुआ बेटा? एडजेक्टिव। तो आई हैव एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू, मेरे पास आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी एडजेक्टिव होगी ना बेटा, जब उसके बाद आप नाउन देख पा रहे। ठीक है, और चीजों को समझ पा रहे हैं, तो वो तो आप समझे, हाँ सर ये भी एडजेक्टिव हो गई। तो बेटा एक एडजेक्टिव आपको ऐसे भी नजर आ सकता है, देख रहे हो? तो आप यहां से क्या सीख जाओगे साथ साथ कि एडजेक्टिव के चेहरे कैसे होते हैं, कहां कहां नजर आ सकता है, सारी चीजें सीख जाओ। आया बेटा? डन।
वेरी गुड। चलो आगे समझते हैं बेहतर। एक बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगले एग्जाम्पल पे हम जरा मूव करते हैं। अब अगले एग्जाम्पल को सोचने की कोशिश करें। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब बेटा एक बात बताइएगा, जब आप बोलते हो आई एम टू टायर्ड, आई एम, ठीक है, या वेरी टायर्ड, या आपने ऐसे बोल दिया आई एम टू टायर्ड टू डू दिस वर्क, मतलब भाई मैं इतना थका हूं कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अरे वो कर, ठीक है बेटा, क्या लिखा है, आई एम टू टायर्ड टू डू दिस वर्क, मैं तो बहुत थका हूं यार इस काम को करने, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम को, है ना, बहुत थका हूं। तो बेटा एक बात बताओ, अगर आप खाली ये बोल रहे हो बच्चे आई एम टायर्ड, यार मैं तो थका हुआ, ये एडजेक्टिव है बेटा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है एडजेक्टिव। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। आई एम रिच, आई एम पुअर, आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम टायर्ड, थका हूं। आप बोलते हैं ना बेटा आई एम टायर्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो जब आप ये बोल रहे होते हैं बेटा ये एडजेक्टिव। अब टू क्या है ना बेटा, एडवर्ब है। टू एडवर्ब है मेरे बच्चे, जो एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करे ना उसे एडवर्ब बोलते हैं। आई एम टू टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, ठीक है, पर ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये चीज जो आप चीजों को समझते हैं वो चीजें आपको यहां अंडरस्टैंड करनी हो। तो आई एम टू टायर्ड टू डू दिस वर्क, मैं तो बहुत थका हूं इस काम को। तो पुत्र जी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव हो सकती है, ये भी एडजेक्टिव हो सकती है, ठीक है। हाँ जी बेटा, पेंटेड वॉल, ब्रोकन पेन, पेंटेड चेयर, वॉश्ड कार, धुली हुई कार, ठीक है, पेंटेड वॉल, पेंट की हुई दीवार, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ही तो है बेटा। पेंटेड वॉल एडजेक्टिव ही तो है। जब इस इंटरेस्टिंग स्टोरी बोल रहे हो आप, तो टायर्ड पर्सन, टायर्ड स्टूडेंट, है ना, टायर्ड स्टूडेंट्स, तो टायर्ड क्या एडजेक्टिव है, कंफ्यूज्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ना ब्रोकन पेन, टूटा हुआ पेन, तो ब्रोकन क्या हुआ बेटा, दिस इज अ ब्रोकन पेन, ये टूटा हुआ पेन, तो ब्रोकन क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। आ जाओ बेटा, देखो मैंने ये बोल दिया आई सॉ अ बर्निंग हाउस, मैंने एक जलता हुआ घर देखा था। आई सॉ अ बर्निंग हाउस, बेटा हाउस क्या है, नाउन, मेरे बच्चे जलता हुआ घर, बर्निंग क्या है, एडजेक्टिव। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव होगा, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। तो ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, है ना। हमने अब तक क्या कर लिया बेटा, इसका एग्जाम्पल देखा, इसका एग्जाम्पल देखा और इसका एग्जाम्पल देखा। फिक्स एडजेक्टिव आपको पता ही है, मैंने कहा कि इंटेलिजेंट है जो फिक्स है अपने एडजेक्टिव ही। अब ध्यान से सुनो, हाँ बेटा लेजी एडजेक्टिव हो गया। अब मेरे बच्चे जो नाउन एज एन एडजेक्टिव यूज होता है वो कैसे यूज होता है, नाउन एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज होता है, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनेगा, मैं अगर आपको बोलता हूं, याद आया बेटा मैंने पहले जिक्र किया था, आई हैव अ गोल्ड रिंग, देखो आई हैव अ गोल्ड रिंग, मेरे बच्चे गोल्ड तो नाउन होता है, बट यहां नाउन का नहीं एडजेक्टिव का काम कर रहा है रिंग के लिए, सोने की घड़ी। अब नाउन है, गोल्ड नाउन होता है, लेकिन बेटा यहां गोल्ड जो है वो नाउन का काम ना करके किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो मेरे बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि नाउन एज एन एडजेक्टिव यूज हो जाए, नाउन एज एन एडजेक्टिव यूज हो जाए। अब इनको आप डेटरमिनर थोड़ा ना बोल दोगे बेटा, ये तो एडजेक्टिव्स हैं, तो नाउन भी एज एन एडजेक्टिव यूज आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब हमारे पास है बेटा नाउन के बाद, इसके बाद की एडजेक्टिव फ्रेज और क्लोज कैसे पहचाना। आओ देखो बेटा, अब तक आप पता है क्या देख रहे हो, अब तक मैं एक एक शब्द लिख रहा हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में, बर्निंग, बस इतना ही लिखा। अब मैं आपके पास वो देखता हूं जो अभी अभी एक सेंटेंस आया था। अगला पेज ओपन कर लो बेटा, मैं यहां के बाद आइए देखो, अभी अभी अपने आया था द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट कैन फिल दिस फॉर्म, ऐसे था, ऐसे देगा एग्जाम, द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट कैन फिल दिस फॉर्म, अभी भी आया था बेटा। एक बात बताओ मेरे बच्चे,
आप सडनली लिख रहे हो कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट, कैंडिडेट, हाँ, जो ग्रेजुएट, ये कैंडिडेट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो बेटा मैं इसे एडजेक्टिव बोल दूंगा। एक दो तीन शब्द हैं, तो बेटा जब दो या ज्यादा शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? फ्रेज। तो पुत्र जी क्या हुई? एडजेक्टिव फ्रेज। तो द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट कैन फिल दिस फॉर्म। सो द कैंडिडेट एडजेक्टिव फ्रेज हुई यहां पर, कैन फिल दिस फॉर्म। ठीक है बेटा, तो ये फ्रेज बन गई, आया ना समझ में? तो ये अपने आप में क्या बन गई बेटा? कंप्लीट एक फ्रेज बन गई। चलो पुत्र एक एग्जांपल आप और देखिएगा। मैंने बोला बेटा आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है। देखो बेटा मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बनी। बेटा किससे बनाई है वो? लकड़ी से बनाई। तो बच्चे ये तीनों शब्द बताना मिलकर किसका काम कर रहे हैं? एडजेक्टिव का ही तो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पुत्र ये इस चेयर में डिटेल्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने बोला आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड, मेरे पास एक कुर्सी है जो लकड़ी से बनी। तो आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड। तो मेक दो तीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं बेटा? अलग अलग देखोगे तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अलग अलग देखोगे तो ये वुड अपने आप में नाउन है, जो इस प्रेपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। बट तीनों मिलकर देखोगे तो बेटा एडजेक्टिव है। तीन शब्द मिलकर एडजेक्टिव हैं, तो ये क्या बन गई बेटा? एडजेक्टिव फ्रेज बन गई। ठीक है पुत्र, वेरी गुड। अब आगे सुनिए मेरे दोस्त, एडजेक्टिव फ्रेज के बाद बेटा एक एग्जांपल रहेगा एडजेक्टिव क्लॉज। अरे जरूरत ही नहीं है बेटा, रिलेटिव क्लॉज ही एडजेक्टिव क्लॉज का काम करती हैं। उत्तर, रिलेटिव क्लॉज ही एडजेक्टिव क्लॉज का काम करती हैं। इसीलिए जब तुम बोलते थे बेटा आई नो द प्लेयर, ठीक है, हु हैज बीन सिलेक्टेड, मैं उस प्लेयर को जानता हूं जो सिलेक्ट किया गया है। आई नो द प्लेयर हु हैज बीन सिलेक्टेड। तो बेटा ये चीज यहां पर आ गई, आई नो द प्लेयर हु हैज बीन सिलेक्टेड, मैं उस प्लेयर को जानता हूं जो सिलेक्ट किया गया है। तो ये बना मेरे बच्चे एडजेक्टिव, और ये बन गई कंप्लीट की कंप्लीट अपने आप में क्लॉज। सो आई नो द प्लेयर हु हैज बीन सिलेक्टेड, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज बन गई बेटा। तो आप इस एडजेक्टिव क्लॉज को ये भी कह सकते हो पुत्र, सर ये तो रिलेटिव क्लॉज है। बिल्कुल बेटा, रिलेटिव क्लॉज ही एडजेक्टिव क्लॉज का काम करती है। करो कॉपी छुटको। तो एक एडजेक्टिव किस किस रूप में दिखा बेटा? वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो जाएगी। इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं मेरे बच्चे। ठीक है जी। ओहो। चलो छुटको मियाँ, आगे देखिए बेटा, ठीक है ना?
कहते चेयर भी तो एडजेक्टिव है, गोली मार दे मेरे को, ओ गधे। आई हैव अ चेयर, ये आर्टिकल, आर्टिकल के बाद चेयर नाउन हुआ। भाई साहब कुछ तो शर्म कर ले, है बेटा, कुछ तो शर्म कर ले, पागल हो गया तू, कहां ध्यान है तेरा। डंडा रखा है मेरे पास, और वो वाईफाई डंडा है, यहां से फेंकेंगे वाईफाई के थ्रू, टका के जाके लगेगा तुझे। आओ जी। तो पुत्र एक बात बताओ, क्या अब आप एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं? हाँ बेटा, क्या आप अब एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं? सब कुछ, आप एडजेक्टिव के बारे में सब कुछ, ठीक है, सब कुछ जानते हैं। आपको ये भी पता है डेटर्मिनर्स क्या होता है, आपको ये भी पता है एडजेक्टिव क्या होता है, आपको ये भी पता है एडजेक्टिव और डेटर्मिनर फर्क क्या होता है, आपको ये भी पता है एडजेक्टिव क्या क्या हो सकता है शब्द, ठीक है, वेरी गुड। और आपको ये भी पता है बेटा एडजेक्टिव एक वर्ड, फ्रेज और क्लोज हो सकती है। एक बात बताओ, अब हम कह सकते हैं मेरे पुत्र कि ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमारा एडजेक्टिव का खत्म हुआ। आगे बात को बढ़ाते हैं मेरे दोस्त, और अब मूव करते हैं बेटा, अब मूव करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। बेटा एडजेक्टिव्स के टाइप्स, अगर मेरे बच्चे में सारे के सारे एडजेक्टिव के टाइप्स खत्म कर दूं तो एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा। ऐ छोटे, इधर सुन, बताओ बताओ बेटा, खुद से सोचिए, खुद से सोचिए। अगर मैं एडजेक्टिव के सारे टाइप खत्म कर दूं तो एडजेक्टिव खत्म। बेटा प्रोनाउन कैसे खत्म किया था? प्रोनाउन के सारे टाइप करके। डेटरमिनर कैसे किया था? डेटरमिनर के टाइप करके। एडजेक्टिव कैसे करोगे? एडजेक्टिव का टाइप खत्म करके। चलो आज बेटा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं। अच्छा एडजेक्टिव के टाइप्स जो है ना उसके काम के हिसाब से बांट दी गई। 1 2 3 मत खेलिएगा, टाइप लिखिएगा खाली। देखो बच्चे, एक होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, एक होता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। बेटा प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो, ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो आर ड्राइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, जो एक प्रॉपर नाउन से ड्राइव किए जाते हैं। मेरे बच्चे प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो एक प्रॉपर नाउन से ड्राइव किए जाते हैं। मेरे बच्चे एक बात बताओ, अपने आप में अगर मैं देखूं प्रॉपर नाउन और इसी से बनते हैं मेरे बच्चे प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से ही बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे मेरे बच्चे यहां हुआ इंडिया, तो यहां हुआ इंडियन, यहां हुआ चाइना, चाइनीज, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन। आप पढ़ते हैं तो ये उसी चीज से चलता है। डनाडन जी, खांसी हो रही है, इसको हल्का सा गर्म कर दे क्या पानी को, गुनगुना सा। ठीक है बेटा, तो ये चीज होती है। अब अगर आप प्रॉपर एडजेक्टिव्स की बात करेंगे तो वैसे बनते हैं, सिंपल है बेटा। चलो करो यहां तक कॉपी, फिर अगली स्लाइड की बात करते हैं। ठीक है जी, देखो अब सवाल है, जैसे बच्चा इन पर बेस एरर कैसे आए। देखो बेटा, अगर मैं बोलूं ही इज रीडिंग एन इंडिया न्यूज़पेपर, बताओ बेटा क्या गलती है? वो एक इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। बेटा वो एक इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ेगा क्या? बताओ बेटा, वो एक इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ेगा क्या? नहीं।
आप बोलोगे वो एक इंडियन न्यूज़पेपर पढ़ेगा, रसिया न्यूज़पेपर पढ़ेगा, रशियन न्यूज़पेपर पढ़ेगा, चाइना या चाइनीज न्यूज़पेपर पढ़े। तो इस तरीके से इस पर बेस एरर आते हैं, जो कि बहुत आसान है बेटा। तो प्रॉपर एडजेक्टिव को हम इस तरीके से देखते हैं बेटा, इस तरीके से आप उस पर एरर निकालते हैं। डन है, ठीक है जी। चलो मेरे बच्चे, नेक्स्ट टाइप, 1 2 3 मत खेलना, सिर्फ टाइप लिखना बेटा। अगला टाइप होता है पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स। आपने बोला हाई, पार्टिसिपियल एडजेक्टिव क्या होता है सर? बेटा पार्टिसिपियल एडजेक्टिव का मतलब होता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम करे, बेटा उसे पार्टिसिपियल एडजेक्टिव कहते हैं। मैंने कहा ना, इनका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये जो हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव हैं, ये पढ़ेंगे बेटा वर्ब एडवांस टॉपिक में। वर्ब एडवांस टॉपिक ये जरूर मेंशन कीजिएगा, वर्ब एडवांस टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे। इसीलिए बेटा जब आप ये बोलते हो आई सॉ अ बर्निंग हाउस, मैंने एक जलता हुआ घर देखा, टेक्निकली मेरे बच्चे इसे आप पार्टिसिपियल एडजेक्टिव कहते हैं। इसे ही आप बेटा पार्टिसिपियल एडजेक्टिव कहते हैं, पार्टिसिपियल एडजेक्टिव इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे हम पार्टिसिपियल एडजेक्टिव कहते हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, हां मेरे पुत्र, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव यूज हो सकती है। तो वो जो एज एन एडजेक्टिव यूज होती है तो उसका टेक्निकल नाम हो जाता है बेटा पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। कब कब ये होगी? बहुत आसानी से आपको पता है। पेपर में एरर कैसे आएगा बेटा? यहां लिख देगा आई सॉ अ बर्न हाउस, तो बेटा बर्न हाउस नहीं, बर्निंग हाउस। तो इस तरीके से इसमें पेपर में एरर आएंगे, जो कि बहुत आसान है। इसको जिरिन नहीं बोलते बेटा, जिरिन तो नाउन होता है, इसको अलग, जिरिन तो नाउन होता है, इसको बोलते हैं बेटा पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स। ठीक है, चलो चुटकुमिया कॉपी करो। होता है ना, एक एक एडजेक्टिव को बड़े ध्यान से पढ़ो बेटा, ध्यान से सीखो। ठीक है पुत्र, चलो आगे देखिएगा। अगले टाइप का बेटा जिक्र करते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। बेटा ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? फॉर कंपैरिजन। तभी तो बोला जाता है बेटा कंपैरेटिव। ये कंपैरिजन करेंगे दो लोगों का, चीजों का। जैसे जब आप ये बोलते हो बेटा ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट, बेटा स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव ही तो है। देन हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से ज्यादा स्मार्ट है। बेटा ये स्मार्ट अपने आप में एडजेक्टिव ही तो है, इसे कंपैरेटिव डिग्री बोल दिया जाता है टेक्निकली, बाद में वो भी सिखाऊंगा। तो मेरे बच्चे अपने आप में ये एडजेक्टिव ही तो है टेक्निकली। और ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है? सिर्फ एडजेक्टिव हो रहा है या एडजेक्टिव कंपैरिजन कर रहा है? ये एडजेक्टिव तो कंपैरिजन कर रहा है, इसलिए हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव इसे बोल देते हैं। कई बार बेटा पेपर में टेक्निकल लैंग्वेज पूछ लेता है, बताओ ये कौन सा एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है या क्या है? इसलिए बेटा इन्हें आप जो डिग्री बोलते हो, इन्हें सबसे पहले तो एडजेक्टिव ही बोलना सीखो। इसी तरीके से एक छोटा, ये चीजें बाद में आएंगी बेटा जब मैं आपको डिग्री पढ़ाऊंगा, तब इन एडजेक्टिव्स के बारे में आपको बताऊंगा। अगला टाइप, ऐसा ही मेरे बच्चे बचपन याद होगा आपको, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स क्या आप बोलते हैं, जिन्हें मेरे बच्चे आप क्या बोलते हो?
जिन्हें आप क्या बोला करते हैं, इन्हें आप बोल दिया करते थे सुपरलेटिव डिग्री। बाद में वो जब मैं सिखाऊंगा आपको। तो इनका काम क्या होता है बच्चे, जैसे अगर मैंने ये बोल दिया ही इज द बेस्ट प्लेयर, बेटा अब आप एक बात सोचिए, ये दा क्या है बेटा, आर्टिकल। बच्चे आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। और बच्चे बेस्ट प्लेयर है तो बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव भी किसके लिए आता है, नाउन के लिए। बट जो ये एडजेक्टिव है, कैसे एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। रिच प्लेयर नहीं बोला मैंने, पुअर प्लेयर नहीं बोला मैंने, इंटेलिजेंट प्लेयर नहीं बोला मैंने, स्मार्ट प्लेयर नहीं बोला बेटा, बेस्ट प्लेयर बोला। तो ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो है ही ना बेटा, इसको तुम सुपरलेटिव डिग्री कहते हो। बाद में बताऊंगा इसको डिग्री क्यों बोला जाता है। ठीक है, करो दोनों कॉपी। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव आपको बड़े अच्छे से पता होगा। ठीक है जी। तो इनके टेक्निकल नाम जान के अच्छा लग रहा होगा ना बेटा। चलो मेरे पुत्र, अगले टाइप को देखो, है ना, अच्छा लग रहा है इन चीजों को जान के, थोड़ा टेक्निकल चीजें पढ़ के। ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, ये आगे यूज कैसे होंगे डिग्री में, जो मैं आपको बताऊंगा। आगे सुनिए बेटा, एक को हम बोलते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। बच्चे प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के अलावा जो भी है, सब्जेक्ट के अलावा जो सब्जेक्ट के बारे में आप बोल रहे हो वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के अलावा वो प्रेडिकेट होता है। तो हमने कैसे बोला प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या होते होंगे, देखो बेटा, प्रेडिकेट एडजेक्टिव क्या होते हैं ना, सब्जेक्ट आता है, इसके बाद एक वर्ब आती है बेटा जिसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है ना मेरे पुत्र, अपने बाद इस सब्जेक्ट का एडजेक्टिव ले लेती है, इसे ही हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं, इसे ही हम प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं। इसे मैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहता हूं बेटा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बातचीत है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह देते हैं। ठीक है जी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह देते हैं बेटा इसको। डन, तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह देते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह देते हैं। तो इसको बोल दिया जाता है बेटा प्रेडिकेट एडजेक्टिव। चलो समझते हैं, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। डन। नेक्स्ट वन, द डिश लुक्स डेलिशियस। भाई डिश जो है डेलिशियस लग रही है, तो बेटा ये डेलिशियस क्या है, एडजेक्टिव, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। बेटा जब आप ये भी बोलते हो ना ही इज रिच, वो अमीर है, मेरे बच्चे देखो वर्ब के बाद एडजेक्टिव आने लग रहा है, बट ये इस वर्ब के बाद है कौन सा, ही के लिए। अमीर कौन है बेटा, ही है। ठीक है, अमीर कौन है मेरे बच्चे, ही है। तो अगर ही अमीर है मेरे बच्चे, तो रिच क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो वो प्रेडिकेट एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, ये चीज देखो बेटा, ऐसे बात बताओ, यू लुक वरिड, यू लुक वरिड, तुम चिंता में लगते हो यार, तो वरिड भी क्या है बेटा, एडजेक्टिव ही तो है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। यू लुक टायर्ड, ठीक है, मैंने बोला ही सीम्स हैप्पी, वो खुश लग रहा है भाई, ही सीम्स हैप्पी, वो खुश लग रहा है, तो बेटा ये हैप्पी क्या हुआ, एडजेक्टिव है ना, वो खुश लग रहा है। ठीक है, वो खुश लग रहा है, ही सीम्स हैप्पी, वो खुश लग रहा है भाई, ही सीम्स हैप्पी, वो खुश लग रहा है। दिस डिश लुक्स डेलिशियस, ये जो डिश है बेटा डेलिशियस लग रही है, तो ये हुआ मेरे बच्चे अपने आप में प्रेडिकेट एडजेक्टिव। ठीक है बच्चे,
डन है जी। इसको बोलते हैं मेरे पुत्र प्रेडिकेट एडजेक्टिव, है ना, बड़ा आसान। ठीक है, ध्यान से सुनो, एक छोटा सा टाइप हो रहा है, पहले मैं छोटे छोटे टाइप करा रहा हूं बेटा, जो बहुत छोटे छोटे टाइप है, इसको बोल दिया जाता है बेटा कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा, वो यूज होते हैं फिक्स्ड कंपाउंड, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा बेटा, फिक्स कंपाउंड्स, उसमें फिक्स कंपाउंड से जो यूज होते हैं, उसमें फिक्स कंपाउंड से बेटा जो यूज होते हैं, ठीक है, डन। जैसे आई मेट अ डबल डीलिंग पर्सन, डबल डीलिंग पर्सन, डबल डीलिंग होता है ना बेटा दोगला, तो डबल डीलिंग, डबल डीलिंग ये क्या है, एडजेक्टिव ही तो है, ये आर्टिकल है, ये इस नाउन का एडजेक्टिव है। मैंने बोला डबल डीलिंग पर्सन, डबल मीनिंग टॉक, सो आप ये बोल दिया आई मेट अ डबल डीलिंग पर्सन, तो डबल डीलिंग एक साथ यूज किया जाता है कैसे, एज एन एडजेक्टिव, तो उसको आपने क्या किया बेटा, कंपाउंड, तो कंपाउंड बनाने के लिए आपने क्या बोल दिया, उसे कंपाउंड एडजेक्टिव है। कंपाउंड बेटा इसका मतलब वो जोड़ा बनेगा, जोड़ा बनेगा तो उसको आपने क्या बोल दिया बेटा, कंपाउंड एडजेक्टिव है, समझ आया। तो जो एक साथ यूज किए जाते हैं एक कंपाउंड की तरह, उसको हम बोलते हैं मेरे बच्चे कंपाउंड एडजेक्टिव। तो पुत्र आज मैंने क्या किया, जो छोटे छोटे टाइप से एडजेक्टिव के उनको खत्म कर लिया, ठीक है। अब अगले टाइप से मेरे पुत्र कल करेंगे, तो बहुत ही आसान टॉपिक है एडजेक्टिव, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है छुटकू, बड़ा मजा आने। अच्छा क्लास बीच में रुक गई थी, ओह नेटवर्क इश्यूज हो गया होगा, क्लास रुक गई थी क्या बीच में बेटा, नेटवर्क इश्यू हो गया होगा, मैंने ये कराया अभी लास्ट ही कराया, रोको मनी, आ जाओ मनी, हो गया बस क्लास, बीच में नेटवर्क भाग गया था शायद। देखो ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव और कंपाउंड एडजेक्टिव बताया था बेटा, जो कंपाउंड में यूज होते, लास्ट ईयर कॉपी कर लेना है ना, रह गया था, क्लास पहुंचोगे तो कल रात को, कल क्लास में तो मिलेंगे, और कल रात को फिर 9:30 बजे भी मिलेंगे, ठीक है, मुलाकात करेंगे यूट्यूब पर, तो देखते हैं कौन कौन लकी है भाई साहब। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर बेटा।